ऑडियंस को बॉलीवुड से हमेशा से एक ही शिकायत रही है कि बॉलीवुड ने कभी भी अच्छी मूवीज बनाई नहीं है, सिर्फ क्रिंज मूवीज बनाता है और पैसे कमा ले जाता है। लेकिन जब बॉलीवुड के कुछ प्रोड्यूसर्स अच्छी मूवीज को प्रोड्यूस करते हैं और उन्हें थिएटर तक लेकर के जाते हैं, तो यही ऑडियंस उन अच्छी मूवीज को इग्नोर कर देती है क्योंकि उसमें मसाला नहीं होता है। ऐसे ही 5 मूवीज के बारे में आज बात करने वाला हूं जिसे इंडियन ऑडियंस ने थिएटर के साथ साथ ओटीटी पर भी इग्नोर कर दिया और इस फिल्म को फ्लॉप कराने में बहुत बड़ा हाथ रहा। चले जानते हैं उन्हीं 5 मूवीज के बारे में। नंबर 1, स्वतंत्र वीर सावरकर। रणदीप हुड्डा का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसमें उन्होंने एक्टिंग के साथ साथ पहली बार डायरेक्शन, प्रोडक्शन, स्क्रीन प्ले, राइटिंग सब कुछ किया था। इस फिल्म में उन्होंने अपनी जिंदगी का कमाया हुआ सारा पैसा लगा दिया था और इस फिल्म को बनाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बहुत मेहनत के साथ उन्होंने इस फिल्म को बनाया था। डेडिकेशन भी देखने के बाद ऐसा लगा था कि शायद ही कोई भी एक्टर इसके बाद इतनी डेडिकेशन सिर्फ एक फिल्म पे देगा। और ये फिल्म जो है जब बड़े पर्दे पर रिलीज होती है तो ये लोगों को बहुत पसंद आई थी क्योंकि इसमें हिस्ट्री के वो पॉइंट्स रखे गए थे जिसके बारे में हमने शायद कभी सुना ही नहीं था। एक पक्ष वीर सावरकर को हमेशा गाली ही देता है, शायद उनकी भी आंखें थोड़ी बहुत खोल दी होगी इस मूवी ने। इस मूवी के डायलॉग से लेकर के इसका डायरेक्शन सब कुछ परफेक्ट था और ये एक परफेक्ट हिस्टोरिकल हम फिल्म कह सकते हैं। लेकिन अफसोस ये फिल्म बड़े पर्दे पर उतरी तो सिर्फ अपनी लागत ही कंप्लीट कर पाई थी और ये फिल्म हिट भी नहीं हो पाई थी, एक एवरेज फिल्म थी, जबकि ये हिट होना डिजर्व करती थी और रणदीप हुड्डा जो है इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी डिजर्व करते हैं। बट अफसोस इस फिल्म को इंडियन ऑडियंस ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। नंबर 2, मैदान। एक और पीरियड ड्रामा, एक और बायोग्राफी, एक और महान इंसान की कहानी बड़े पर्दे पर उतरी। एक ऐसे फुटबॉल कोच की कहानी जिसने इंडियन फुटबॉल टीम का नक्शा बदल दिया, चेहरा बदल दिया था। इंडियन फुटबॉल टीम जिनके पास जूते पहनने को नहीं हुआ करते थे और जूते होते भी थे तो वो नंगे पैर खेलने की आदत से मजबूर थे। उस इंडियन टीम को गोल्ड तक ले जाने का सपना एक कोच ने दिखाया था जिसकी भूमिका निभाई थी अजय देवगन ने। अजय देवगन ने इतने परफेक्शन के साथ एक फुटबॉल कोच की भूमिका निभाई थी कि उन्हें देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये वही एक्टर है जिन्होंने इस साल सिंघम अगेन जैसी फिल्म भी की थी। बिल्कुल, भूल भुलैया, सिंघम अगेन जैसी क्रिंज मूवीज अगर आपको पसंद आई है तो मैदान तो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। इस फिल्म का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा था, साथ ही साथ इसके सिनेमाटोग्राफी भी बहुत कमाल की थी और वो जो विजुअल इफेक्ट जो थे जो फुटबॉल मैच में देखने को मिलते हैं वो भी बहुत मजेदार थे। तो इस फिल्म को जरूर देखिए। बड़े पर्दे पर तो ये डिजास्टर रही ही, ओटीटी पर भी बहुत सपोर्ट मिला नहीं, तो इसे जरूर देखिएगा। नंबर 3, सरफिरा। बिल्कुल, अक्षय कुमार की बात आती है तो उनके ऊपर एक धब्बा जरूर लग जाता है कि भाई साल की 4-4 फिल्में करते हैं, अच्छी बनाते नहीं हैं, वही क्रिंज कॉमेडी लेके आ जाते हैं। लेकिन जब अक्षय कुमार अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं, अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाते हैं, तब उनको कोई नहीं देखता है क्योंकि हम सब उनसे बस वही कॉमेडी करवाना और कॉमेडी देखना चाहते हैं। अक्षय कुमार ने सरफिरा में जैसा काम किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, गारंटी के साथ, आप मुझसे लिख कर ले लो, उन्होंने कई सीन्स में सूर्या को भी पीछे छोड़ दिया। अफसोस ये फिल्म सुरारई पोट्री का रीमेक था क्योंकि इस फिल्म को लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने देख लिया था, इसलिए सरफिरा को थिएटर में लोग देखने गए ही नहीं। इवन इसे ओटीटी पर भी उतना नहीं देखा गया जितना इसे देखना चाहिए था। बट राधिका और अक्षय कुमार ने जितनी इस फिल्म में मेहनत की और जितना इमोशनल इस फिल्म को बनाया है वो आपको जरूर देखना चाहिए। नंबर 4, बिन्नी एंड फैमिली। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो आपको जरूर देखनी चाहिए अपने परिवार के साथ बैठ करके। जेनरेशन गैप क्या होता है इस फिल्म में आपको पता लग जाएगा। पर्सनल लाइफ भी हर किसी की होती है और उसके रिस्पेक्ट करना फैमिली के ही सदस्यों का काम होता है। बिन्नी एक ऐसी लड़की जिसे पर्सनल लाइफ में रहना बहुत ज्यादा पसंद है, उसे स्पेस चाहिए अपनी फैमिली के साथ। वो ये नहीं कहती है कि मुझे अलग कर दो। दिक्कत ये है वो लंदन में रहती है, उसका परिवार भी लंदन में रहता है, उसे वैसे ही पाला गया है, लेकिन अचानक उसके दादा दादी बिहार से आ जाते हैं, एक इंडिया के एक ऐसी जगह से जहां परिवार का मतलब बहुत ज्यादा बड़ा शब्द हो जाता है। बट बिन्नी को इन सबसे मतलब नहीं है, उसे चाहिए अपना
पर्सनल स्पेस। बट कैसे इन दोनों और तीनों जनरेशन के बीच कोलैप्स होता है और किस तरह से आपस में क्लैश करते हैं, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैमिलीज़ को भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई बच्चों की जो पर्सनल लाइफ होती है उसको भी देखना चाहिए और स्पेस मेंटेन करना चाहिए। कमरे में अगर आप किसी के नॉक करके जा रहे हैं तो इसे हम कहते हैं रिस्पेक्ट, ना कि ये आपको नीचा दिखाता है। वेल, इसे जरूर देखिएगा फिल्म जब भी ओटीटी पर रिलीज होती है। बॉक्स ऑफिस पर तो ये फिल्म पिट गई थी। नंबर 5, आई वॉन्ट टू टॉक। रिसेंटली सुजीत सिकार की डायरेक्शन में बनी आई वॉन्ट टू टॉक थिएटर्स में रिलीज हुई, फ्लॉप भी हो गई और कई थिएटर से उतर भी गई। अभिषेक बच्चन इस फिल्म में लीडिंग एक्टर हैं। क्या कमाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। एक ऐसे पेशेंट बने हैं जिनको बहुत खतरनाक बीमारी है, ना सिगरेट पी, ना शराब पी, ना गुटखा खाया, फिर भी जानलेवा बीमारी हो गई। और वो आदमी जो अपने आप को 5 साल बाद एक कंपनी का बहुत बड़ा एम्प्लॉय सोच रहा था, उसके साथ ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा और कई सारी सर्जरी से उसे गुजरना पड़ता है। इतनी इमोशनल फिल्म बाप और बेटी के रिश्ते को दिखाती है कि किस तरह से पिता जो है अपनी बेटी के लिए फिर भी जिंदा रहने की कोशिश करता है, लड़ता है। एक वक्त पर वो भी हार मान जाता है और अपने आप को खत्म करने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन किस्मत भी उससे कहती है आपको बात तो करनी पड़ेगी। तभी तो फिल्म का नाम रखा गया है आई वॉन्ट टू टॉक। डेफिनेटली जब ये फिल्म ओटीटी पर आएगी उसे वहां पर भी इग्नोर किया जाएगा क्योंकि इसमें कोई मसाला नहीं है, स्लो पेस से फिल्म चलती है। तो इस फिल्म को जरूर देखिए, 2 घंटे से भी कम की मूवी है, आपको बहुत मजा आएगा। वेल, ये 5 फिल्में हैं जो इस साल बॉलीवुड की ऑडियंस ने इग्नोर कर दी और बहुत क्रिंज मूवीज को भर भर के पैसा लुटाया गया है। तो इनमें से कौन सी फिल्म आपने देखी और कौन सी नहीं और कौन सी देखेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।